ठीक। मान लो एक किसान है और किसान के पास है क्या, गेहूं, wheat, है ना। इसमें कम से कम 1 कुंटल, एक बोरा जिसको बोलते हो आप, 1 कुंटल क्या है, इसमें wheat भरा हुआ है, गेहूं भरा हुआ है ना। तो अब मैं आपसे बोलूं कि इसको काउंट करें, गिने इसको, तो आप इसको काउंट करोगे तो इसमें होगा, हफ्ते लग जाएंगे काउंट करने में, 15 दिन शायद आप काउंट करने में लग जाए, गिनने में लग जाए। तो इसको फिर गिनते नहीं है, क्या करते हैं, इसको कुंटल के हिसाब से इसको आप लेते हैं। ठीक है। जैसे इसी तरीके से जैसे मैंने ये बोला कि ये एक पेन है, इसके अंदर लाखों एटम है, इतने एटम है जितने आसमान में तारे। अब अगर मैं बोलूं कि आप इसको गिनिए, काउंट करें, तो ये बहुत टाइम लेगा। और एक तो एटम हमें दिखाई भी नहीं देता है, ऊपर से उसको निकाल के अपन हाथ पे भी नहीं रख सकते। तो ये एटम को आप काउंट करना बहुत मुश्किल है। मतलब कई पीढ़ियां लग जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, ये एटम काउंट नहीं हो पाएंगे। इसको गिना नहीं जा सकता। ऐसे या केले हो लेते हो आप, तो केले ऐसे 1 2 3 ऐसे गिन के नहीं लेते हो, 1 दर्जन में लेते हो। दर्जन में इसलिए लेते हैं कि आप 1 2 3 करके गिनोगे तो उसको टाइम लगेगा। तो ऐसे ही वो क्या करते हैं, दर्जन में ले लेते हैं ताकि जल्दी हो जाए। ठीक। अब अगर मैं एटम गिनूं, इस पेन में कितने एटम है अगर ये गिनूं, नंबर ऑफ एटम, तो इसमें लाखों साल लग जाएंगे। तो ये एक एक करके नहीं गिन सकते आप, तो इसके लिए हमें कोई बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। तो इनका कहना है कुछ भी जिसमें 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम, एटम या मॉलिक्यूल, कुछ भी जिसमें 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम या मॉलिक्यूल होते हैं उसे हम बोलते हैं 1 मोल। जैसे एक दर्जन, 1 दर्जन केले लेंगे तो वो हमें देता है 12। 1 दर्जन पेन लें तब भी वो हमें कितना देगा, 12। 1 दर्जन मोबाइल लें तब भी वो हमें कितना देगा, 12। तो 12 का है, इंडिकेशन है कि 1 दर्जन में 12 होती है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं 1 मोल पेन दें, तो वो हमें गिन के देगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अच्छा, ये कितना नंबर है, इसको देखते हैं। ये नंबर है 6, इसके बाद आप 23 जीरो लगाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 ये है, इतना बड़ा नंबर है ये। मतलब 1 मोल में कितने एटम आते हैं, ये बात समझ में आई। यस सर। ठीक। जैसे 1 दर्जन केले में 12 होते हैं, ऐसे 1 मोल में 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम होते हैं। ये हमें पता चल गया। ठीक है। ओके तो सर। कुछ भी जिसमें 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम होंगे उसे हम मोल बोलते हैं। क्या डेफिनेशन, कुछ भी जिसमें 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम होंगे उसे हम मोल बोलेंगे। जैसे यस सर। दर्जन को में 12 होते हैं, ऐसे मोल में 6.02 इंटू 10 की पावर 23 होते हैं। कुछ भी जिसमें 12 होगा हम उसे दर्जन बोलेंगे। ऐसे ये है, कुछ भी जिसमें 6.02 10 की पावर 23 एटम होगा उसे हम मोल बोलेंगे। ठीक। अब मोल को हम निकालते कैसे हैं इसको समझते हैं। जैसे अगर कोई दिया है ग्राम में, जब
वजन दिया हो ग्राम में, ग्राम में क्या दिया हो, वेट, तब मोल कैसे निकाला जाता है? ये कंड केस नंबर 1 है। तो अगर मुझे मोल निकालना है तो मोल इक्वल टू होगा वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। जैसे मैंने कहा 16 नहीं, 32 ग्राम CH4 में हाउ मैनी मोल? ठीक, 32 ग्राम CH4 में कितने मोल होंगे, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हो, हाउ मैनी मोल प्रेजेंट इन 32 ग्राम ऑफ CH4। ये समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। ठीक, अब हम निकालते हैं 32 ग्राम CH4 में, CH4 मतलब मीथेन, इसमें कितने मोल होंगे। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसमें जो वेट है, वेट दिया है 32 ग्राम। अब निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो CH4 से निकालेंगे, CH4। कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 12, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 4, टोटल होगा 60। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया 16 और इसके वेट है 32। तो इस फार्मूले में वैल्यू रखते हैं, मोल एक मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट इसका है 32 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट निकला हमारा 60, इक्वल टू आंसर आ गया 2। यार ना 16 दूनी 32। है समझ में? यस सर। ये आ गया तो एक क्वेश्चन और करो, यहाँ बगल में लिख दे रहा हूँ, फाइंड मोल ऑफ 8 ग्राम CH4, 64 ग्राम CH4, 2 ग्राम H2। इनके निकाल, एक, दो, तीन, इन तीनों के निकाल।
सर ये सेकंड वाले का 6.4 है कि सर 64 है? 64 है। यस सर। सर फर्स्ट का 1/2 आया, हाँ, और सेकंड का 1/1 और थर्ड का भी 1/1। सेकंड का 1/1 आया। पहला देखते हैं, मोल इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। इसका वेट 8 है, मॉलिक्यूलर वेट है 16। कहाँ से पता चला? ये है, ये रहा CH4। यह है 1/2। सेकंड का देखेंगे, सेकंड भी वही, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट है हमारा 64, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4 का होता है ये 16, ये रखा हुआ है, तो ये 60, ये आएगा 4। फिर थर्ड वाले का देखते, ये आया वही, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसका आएगा क्या? 2। और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, और कितने हाइड्रोजन है? 2। हो गया 2, तो 2/2 आ जाएगा, इसका आएगा 1। आया? आया समझ में? सर सेकंड का बस गलत है, आ गया समझ में। ठीक है, और देखते क्वेश्चन। फाइंड द मोल ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस। पहला देखते हैं 20 ग्राम NaOH। दूसरा देखेंगे 44 ग्राम CO2। तीसरा देखते हैं 12 ग्राम सी CH4। अगला देखते हैं 50 GramCaCO3। इनके निकालो। इनके देख लो फिर, बुक में से निकाल लेना इनके, भाई मैं बता दे रहा हूँ। यस सर। इसमें देखो, मोल इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका जब पहले नंबर पे देखेंगे, तो इसका जो वेट दिया है 20 ग्राम वेट, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा इसका?
NaOH। Na का होता है 23, ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 हो गया 40। तो ये कितना आएगा? 20 इसका वेट है, 40 इसका मॉलिक्यूलर वेट है, 1/2 आएगा। दूसरा देखते हैं। 44 ग्राम CO2, वेट इसका है 44। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? CO2 कार्बन के 12, ऑक्सीजन के 16 इंटू 2 आ गया 44। इसका हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट है इसका 44, मॉलिक्यूलर वेट भी है 44, आ गया 1। अब इसका देखते हैं तीसरे नंबर का। 12 ग्राम CH4। CH4 का मॉलिक्यूलर वेट हमने अभी निकाला था 16। तो वेट इसका कितना है? 12। तो हमने लिखा मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट है 12, मॉलिक्यूलर वेट है 16, कितना आएगा? 12 16। अब आते फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर कह रहा 50 ग्राम CaCO3। तो इसका जो वेट है वो है 50 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट होगा इसका CaCO3। जिसका होता है 20, इसका होता है 12, इसका होता है 16 इंटू 3, हो जाएगा 100। इसमें लिखते हैं मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका वेट कितना है? 50 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट है 100। वेट है 50, मॉलिक्यूलर वेट है 100, मिल जाएगा 1/2। आया? आया समझ में? यस सर, यस सर, तो इसके क्वेश्चन कर लेना जो बुक में दिए हैं। यस सर। ठीक, वहाँ कल पढ़ते।